नमस्कार। आज हम आप लोगों के समक्ष रीतिकाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। यह विनोबा भावे विश्वविद्यालय स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल है। रीतिकाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 1, रीतिकाल का समय सीमा क्या है? संवत 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग, संवत 1700 से 1900 तक। अगला प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ख, मिश्र बंधु ने। अगला प्रश्न, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, रीतिकाल को कला काल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल, नगेंद्र, त्रिलोचन, रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क, रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न, रीतिकाल को कितने काव्यधाराओं में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ख, 3 काव्यधाराओं में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन रीतिकाल की काव्यधारा है? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर इनमें से सभी। अगला प्रश्न, रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवियों ने काव्य अंगों का अनुपालन करते हुए रीति ग्रंथों की रचना की? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने। अगला प्रश्न, रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवियों ने काव्य अंगों का पालन तो किया लेकिन रीति ग्रंथ की रचना नहीं की? रीतिबद्ध काव्यधारा कवियों ने, रीतिसिद्ध के कवियों ने, रीतिमुक्त कवियों ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ख, रीतिसिद्ध कवियों ने। अगला प्रश्न, रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवियों ने न तो काव्य अंगों का अनुपालन किया और न ही रीति ग्रंथों की रचना की? रीतिबद्ध कवियों ने, रीतिसिद्ध कवियों ने, रीतिमुक्त कवियों ने, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग, रीतिमुक्त कवियों ने। अगला प्रश्न, इनमें से कौन कवि रीतिबद्ध काव्यधारा की कवि नहीं है? बिहारी, केशवदास, मतीराम, चिंतामणि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क, बिहारी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन कवि रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है? बिहारी, रसनिधि, नेवाज, घनानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर घनानंद। अगला प्रश्न, इनमें से कौन कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है? घनानंद, आलम, ठाकुर, रसखान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर घ, रसखान। अगला प्रश्न, बिहारी का जन्म कब हुआ? सन 1580, 1590, 1595, 1600। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग, 1595 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बिहारी किस राजा के आश्रय में रहते थे? राजा जयसिंह, मोहम्मद शाह रंगीला, भाव सिंह, शिवाजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क, राजा जयसिंह के आश्रय में। अगला प्रश्न, किस कवि के दोहे में गागर में सागर भरा है?
बिहारी, केशवदास, घनानंद, रसखान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क, बिहारी की दोहे में। अगला प्रश्न, किस कवि ने भक्ति, नीति और श्रृंगार परक दोहे की रचना की? केशव, बिहारी, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ख, बिहारी। अगला प्रश्न, घनानंद किस राजा के दरबार में रहते थे? राजा जयसिंह, मोहम्मद शाह रंगीला, छत्रसाल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ख, मोहम्मद शाह रंगीला के आश्रय में रहते थे। अगला प्रश्न, सुजान के प्रेमी कौन थे? घनानंद, बिहारी, केशवदास, मतीराम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क, घनानंद। अगला प्रश्न, प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? बिहारी, केशवदास, घनानंद, चिंतामणि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग, घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न, घनानंद किस संप्रदाय के कवि हैं? निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद निम्बार्क संप्रदाय के कवि हैं, का ऑप्शन होगा। धन्यवाद।